हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर इरिटेरिया करंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 का स्टडी करेंगे, जो अगस्त 2024 तक का वार्षिकांक है। मतलब पिछले एक साल का यहाँ पर करंट अफेयर्स है, जो 50 क्वेश्चंस का यहाँ पर सेट आपको मिलेंगे, जिसे हम विथ आंसर विथ डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो उसमें है पहला, जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। यह सही है। जिग मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गलत है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें इन चार ऑप्शन में से। यहाँ पर आपका फर्स्ट है पॉइंट, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह सही है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। यह भी सही है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। यह गलत है। यह 3 चरणों वाला रॉकेट नहीं है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, सही कथन चूज करना है, जो 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल 1 और 2 सत्य हैं। बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बनेरघट्टा जैविक उद्यान बीबीपी, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इनमें से असत्य कथन का चयन करें। तो चलिए हम देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 126 देशों में 129 है। यह सही है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। यह गलत है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह सही है। तो और इसमें असत्य कथन चूज करना है, इसलिए आंसर होगा आपका, जिसमें 2 है, आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 गलत है, असत्य है। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1 क्या है? यह मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, उसे चूज करना है। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहला ही गलत है। मछली उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा की जगह पर तीसरा होगा आंसर, इसलिए पहला गलत है, क्योंकि दूसरा लिख रखा है यहाँ पर। वैसे ही आप याद कर लीजिए, मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। यह सत्य है। मतलब जलीय कृषि मतलब जल से, समुद्र से, जो समुद्री जीव, समुद्री मछली, ओवरऑल जितनी चीज़ हम उत्पादन करते हैं, उस मामला में चीन पहले पर है और दूसरे पर हम हैं। जबकि मछली उत्पादन में, ओनली मछली में, हम तीसरे स्थान पर हैं। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। यह भी गलत है, क्योंकि यह WTO द्वारा नहीं, FAO द्वारा जारी किया जाता है, जो UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है। FAO का फुल फॉर्म है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सत्य कथन चूज करना था, तो तीसरा भी असत्य हो गया, पहला भी असत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सत्य हैं। विशेष श्रेणी में राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पर प्रदान किया गया था। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यह यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है।
G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन चूज करना है आपको। पहला, G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल शहर में आयोजित किया गया। यह कथन गलत है। इटली में तो यह हुआ है, लेकिन यह नेपल शहर में नहीं हो करके यह अपुलिया में हुआ है। अपुलिया शहर है इटली का जिसमें हुआ है। देखिए, यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 एग्जाम से बीपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ा स्लाइटली चेंज करके आपको इस टाइप के क्वेश्चंस घुमाएंगे। जहां पर इटली में हुआ यहाँ तक सत्य है, इसमें नेपल शहर लिख रखा है जबकि अपुलिया शहर में हुआ है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन, यह 50वां शिखर सम्मेलन था, ये सत्य है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया है, यह भी सत्य है। तो यहाँ पर 2 और 3 सत्य है, पहला गलत है। आंसर है सत्य खोजना, तो सत्य होगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसके लिए आंसर होगा, जिसमें केवल 2 और 3 सत्य है, 1 असत्य है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो यह देश है पराग्वे। देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा सके। 99वां पर स्पेन है। साथ ही आप कमेंट्स करके बताएंगे कि पराग्वे जो देश है इस किस महादेश में है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, जिसमें डाक मतपत्र छोड़ करके जो बुजुर्ग है या दूर दराज से लोग डाक द्वारा भी मतदान करते हैं, आर्मी वाले डाक से मतदान करते हैं, वो बहुत ही कम होता है, नॉमिनल होता है। इसलिए उसकी बात को छोड़ करके जो हम ईवीएम में जो वोट डाले गए हैं वो कितनी प्रतिशत मतदान 18वीं लोकसभा में हुआ है, यह आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको 65.79% वोट इस साल ओवरऑल पूरे देश में पड़ा है। और जो अभी हमारे जो इलेक्शन हुआ 2024 में वो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है। कभी कभी एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है वो कईवीं लोकसभा का चुनाव था। ठीक है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान चयन कीजिए। जो गलत है उसे चूज करना है। संस्करण यह 17वां था IPL का 2024 में जो हुआ है, यह सच है। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, यह भी सच है। पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला, यह भी सही है। फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला है, यह गलत है। तो आंसर होगा डी, क्योंकि उसमें गलत ही आपको चूज करना था। ठीक है, जो IPL का 17वां संस्करण जो इस साल हुआ है, जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है, ठीक है, हैदराबाद सनराइजर्स को हरा करके। यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, नीचे आपका आंसर दिया हुआ है, उसे चूज करना है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी यह लोकपाल सचिव नियुक्त किए गए हैं। चंद्रशेखर गौर कर हाडकर यह जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक नियुक्त हुआ है, तो इसके साथ मिलान कर दीजिए, ये इसके साथ है। श्री कमल किशोर सोन यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है कि सयानी ESIC का नया महानिदेशक नियुक्त हुआ है। यहाँ पर नीचे में देख लीजिए ESIC है, ESIC का यह महानिदेशक नियुक्त हुआ है। और श्रीमती विजया भारती जो है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, तो इसके साथ मिला लीजिए। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह उच्च न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदों की संख्या क्या है? इसमें भारत के पदों की संख्या, जो पदक भारत ने जीता है वह है 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। आंसर होगा ऑप्शन डी।
हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? यह भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास जीमैक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। पहला ही गलत है, क्योंकि यह जापान में आयोजित हुआ है, भारत में आयोजित ही नहीं हुआ है। ठीक है, जीमैक्स जो है भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो 2024 में इस साल जो है जापान में आयोजित हुआ है। जीमैक्स का 10वां संस्करण है, यह भी गलत है। एक्चुअली यह 8वां संस्करण है। यहाँ पर दोनों ही गलत है, सत्य कोई नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी, न एक सत्य है न दो। आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? यह यूके से, ब्रिटेन से 100 मीट्रिक टन सोना वापस लाया है। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? यह विश्व बैंक ने जारी किया है। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, यह भी सत्य है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर में से एक का नाम रखा गया है? मतलब बिहार के किस सिटी के नाम पर इसमें से एक क्रेटर का नाम रखा गया है? यह मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर तीनों ही क्रेटर के नाम, एक यूपी के नाम पर, एक यूपी के छोटा सा कस्बा के नाम पर, एक बिहार के कस्बा के नाम पर और एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पूछा गया बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर का, मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर होगा हिल्सा। देखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। किस क्रेटर का नाम बिहार के हिल्सा के नाम पर रखा गया है? तो इसमें से मंगल ग्रह के क्रेटर का किस जगह के नाम पर? हिल्सा के। किस राज्य के? बिहार राज्य के एक छोटे से कस्बे के नाम पर। और यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए बीपीएससी के लिए यह VVI बन जाता है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंड करने की योजना बनाई है? तो वह देश है दक्षिण कोरिया। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो वह है NIMHANS बेंगलुरु। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीमरैन पहल की शुरुआत की है? तो वह है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत सरकारी संगठन। ऑप्शन बी आपका आंसर है। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? यह आया है सिंगापुर से। हाल ही में क्लॉडिया सियनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है?
यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? यह ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। नासा चाहता है कि जिस तरह से पृथ्वी पर टाइम जोन है उसी तरह से वह चंद्रमा पर भी टाइम जोन बनाना चाहता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? यह है इसरो ने। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई हैं? यह सिंगापुर में आयोजित की गई हैं। हाल ही में हाला टॉमस डॉर्टिर को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसे आइसलैंड का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? यह है नीदरलैंड। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? यह कृष्ण प्रकाश जी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस TCRB क्या है? यह एक तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित हैं? तो यह फिलीपींस में स्थित हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो इसका थीम है खाद्य सुरक्षा और प्रत्याशित के लिए तैयार रहें। आंसर होगा ऑप्शन ए। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। पलिकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में स्थित हैं? यह तमिलनाडु में स्थित हैं। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 100 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? यह है ओले कोनोनेंको जो रूस के व्यक्ति हैं। हाल ही में भारत ने किस देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन की शुरुआत किया है? तो वह देश है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए आपका आंसर है। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वह जीतने वाला है सरबजोत सिंह। आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित हैं?
तो यह बांग्लादेश में स्थित हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा सुलेहवा वन्यजीव अभयारण्य। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? यह उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति का मतलब है एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी हैं? यह है अनामिका बी राजीव। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इस तरह हमारा यह 50 क्वेश्चन का जो सेट था वो कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम यूटेरिया करंट अफेयर्स के ही सेट 4 का स्टडी करेंगे। यहाँ पर भी हमें 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।